ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, दो ही मार्ग हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मार्ग का फल सहित वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया और कृष्ण पक्ष मार्ग का भी फल सहित वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। शुक्ल पक्ष के जाने वाले परमात्म स्वरूप परम गति को प्राप्त होते हैं, लौटकर जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। कृष्ण मार्ग से जाने वाले, कृष्ण पक्ष से जाने वाले पितृ लोक को प्राप्त करके स्वर्ग तक के भोगों को भोग कर पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आज पुनः गीता अध्याय 8 श्लोक 26 पर विचार श्रवण करेंगे, दोनों मार्गों के भाव को। शुक्ल कृष्ण गति हे ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति की अनादिता का कथन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यह दोनों मार्ग अनादि हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि हे अर्जुन, इस जगत में ये दो प्रकार के मार्ग हैं, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। दूसरे शब्दों में एक देवयान मार्ग, एक पितृयान मार्ग। यह सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा गया हुआ साधक जिससे वापिस नहीं लौटना पड़ता, जो वापिस नहीं आता, वह परम गति को प्राप्त होता है। और दूसरे मार्ग से गया हुआ साधक वापिस आता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। यह दोनों भाव इसका स्पष्टीकरण देते हैं और भी गहराई से आप समझें। आपके यह जीवन है आपका, दोनों ही पक्ष आपके जीवन के पहलू हैं, शुक्ल पक्ष भी और कृष्ण पक्ष भी। मेरी दृष्टि में संसार में 3 पथ हैं। एक पथ वो है जो ऊपर को गति करने वाला, जिससे परम गति को प्राप्त होते हैं, परम धाम को प्राप्त होते हैं, परम अक्षर स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, फिर लौट कर नहीं आते। एक पथ। दूसरा पथ है जिससे पितृयान देवों को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं पुण्य कर्म करने आदि से, जिसे लौटकर पुनः संसार में आते हैं। एक तीसरा मार्ग है अति का, और अति का है धुएं का मार्ग। अति का है धुएं का मार्ग, जो अत्यंत विषयी पुरुष हैं, जो अत्यंत विषयों के कीड़े बने हुए हैं, विषयासक्त रहते हैं हमेशा, वो धुएं का मार्ग है। उनको स्वर्ग भी नहीं मिलता और उनको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। इसे समझें, और समझना बहुत ज़रूरी है। एक पथ है बहिर्गमन का, और एक पथ है ऊर्ध्वगमन का, अंतर्मुखता का। और तीसरा पथ है धुएं का, जिससे वो अति प्राकृतिक, ऐसे समझें
पहला जो पथ है, जो स्वाभाविक जीना है, वह नेचुरल पथ है, वो बहिर्गमन का है। नेचुरल पथ, नेचर के अनुसार जीना, प्राकृतिक पथ है। और जो ऊर्ध्वगमन का पथ है वो अति प्राकृतिक पथ है, क्योंकि इस प्रकृति का अतिक्रमण वह भी कर जाता है जो ऊर्ध्वगामी होता है, जिसकी दृष्टि परमात्मा में होती है, जिसकी दृष्टि उस परम पद में होती है, जिसकी दृष्टि उस परम धाम में होती है, परम धाम स्वरूप परमात्मा में होती है। यह भी अति प्राकृतिक पद है। यह प्रकृति का अतिक्रमण कर जाता। अति प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृतिम अतिक्रांतम अति प्रकृतिम। जो प्रकृति का अतिक्रमण कर जाता है उसका दोबारा पुनरागमन नहीं होता। और दूसरा मार्ग है प्राकृतिक, शास्त्र संबत, शास्त्र विधि के अनुसार जीना, शादी करना, बच्चे भी युक्ति युक्त पैदा करना, उनको अच्छा पढ़ा लिखाना, योग्य बनाना, अपने कर्तव्य का पालन करना, वेद विहित जीवन जीना, शास्त्र विहित जीवन जीना, गुरु की आज्ञा में रहकर, मर्यादा में रहकर जीवन जीना, माता पिता के आदेशों का पालन करना, शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करना, वेदों के आदेशों का पालन करना, वेद विहित जीवन जीना। बड़ा पुण्यात्मक जीवन है ये, जिसको एक सदाचारमय जीवन कहते हैं, सद आचरणमय जीवन कहते हैं, सदगृहस्थ जीवन कहते हैं। बड़ा सुंदर है। यह आपको स्वर्ग लोक दिलाता है। ये प्राकृतिक जीवन है। और आप पितृलोक को प्राप्त करके, स्वर्ग आदि को प्राप्त करके आप पुनः संसार में आ जाते हैं। ये दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग है अति प्राकृतिक। पहला मार्ग था अप्राकृतिक, क्योंकि परमात्मा प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति से रहित है। दूसरा मार्ग हुआ प्राकृतिक, शास्त्र सम्मत जीवन जीना, वेद सम्मत जीवन जीना, माता पिता सद्गुरुओं की आज्ञा में रहकर जीवन जीना, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जीवन जीना। और तीसरा अति प्राकृतिक, जो प्रकृति का जो अतिक्रमण कर गया, मानी शास्त्र का अतिक्रमण कर, शास्त्र का भी, शास्त्र की मर्यादा को भी तोड़ दिया, मर्यादा भंग कर दी, भक्षा अभक्ष खाता है, पशुओं जैसा आचरण करता है, राक्षसों जैसा जीवन जीता है, वह अति प्राकृतिक जीवन जीने से नीच योनि में जाता है। कीड़े मकोड़े सुड़ी क्या क्या होते हैं जो कीचड़ में ही बिलबिलाते रहते हैं। अति प्राकृतिक। तो ये तीन मार्ग हैं। उनके लिए कहा है वेद में अंधन तमः प्रविशन्ति ये के च आत्महनो जना
जिन्होंने आत्म स्वरूप का बोध किया वो परम पद को प्राप्त हुए, और जिन्होंने शास्त्र सम्मत जीवन जिया वो स्वर्ग आदि को प्राप्त हुए। और जो बिल्कुल अंधे हुए वासना में, क्योंकि वासना बड़ी अंधी होती है, किससे टकराना है किससे नहीं टकराना है, किससे संपर्क बनाना है किससे संपर्क नहीं बनाना है, यह वासना नहीं देखती। वासना अंधी होती है, ये नरक में ले जाती है। और कैसे नरक में? अंधन तमः प्रविशन्ति ये के च आत्महनो जनः, जो आत्महत्यारे होते हैं, न तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए, न शास्त्र सम्मत जीवन जिया, जिन्होंने अपने जीवन के साथ भी घात किया, अन्याय किया, पाप कमाया, जीवन को नरक बनाया, वो घोर नरक में जाते हैं, अंधता मिश्र नरक में जाते हैं। संभव है बात आपकी समझ में आ गई हो। मेरी दृष्टि में 3 मार्ग, शुक्र कृष्ण गति है ते जगत शाश्वत मते, प्रसिद्ध 2 मार्ग, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। एक अप्राकृतिक माने परमात्मा प्राप्ति का मार्ग, परमात्मा अनुभूति का मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि का मार्ग, ब्रह्मैव इदं सर्वम का मार्ग। दूसरा कृष्ण पक्ष, प्राकृतिक मार्ग। जो प्राकृतिक भोग हैं उनको शास्त्र सम्मत तरीके से भोगना, वेद सम्मत तरीके से जीवन जीना। और अति प्राकृतिक, जो प्रकृति का बिल्कुल अतिक्रमण कर गया, जो सिर्फ शास्त्र सम्मत नहीं जीता, माता पिता की आज्ञा में नहीं रहता, गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, उनके निर्देशों के अनुसार नहीं जीता, मनमाने ढंग से जीता है, तो वासना के याद रखना। अब आपको 2 मार्गों की बात कहूँगा, एक निर्वासनिक मार्ग और दूसरा वासनिक मार्ग। तो जो निर्वासनिक मार्ग होता है वह परमात्म तत्व को प्राप्त होते हैं, निर्वासनिक मार्ग पर चलने वाले। और जो वासनिक मार्ग होता है वह अपनी वासना की युक्त पूर्ति करते हुए सुंदर जीवन जीते हैं, शास्त्र विहित जीवन जीते हैं। और जो बिल्कुल अंधे हैं वो टकराते हैं, किसमें? वासना ही। और बहुत बुरी तरह बंधन में जकड़ जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता। सदगृहस्थ तो समय निकालकर सत्संग भी करता है, रामचरितमानस का, गीता का, भागवत का, वेदों का, शास्त्रों का पाठ भी करता है, शास्त्र सम्मत जीवन जीता है। लेकिन जो वासना में सने हुए हैं वो वास्तविक जीवन जी नहीं पाते। मैं आपको दूसरे भावों से और कहूँगा बात। ऐसे समझिए, जो नीचे की ओर जिनकी गति है, नीचे की ओर, उनको कहते हैं अति प्राकृतिक जीवन जीने वाले, बिलो नेचर, नीचे की ओर जाने वाले। यह गीली लकड़ी की तरह होते हैं। गीली लकड़ी में आग लगाओ तो धुआं ही धुआं देगी, उसमें ज्योति नहीं जलेगी।
अति प्राकृतिक। तो ये होते हैं गीली लकड़ी की तरह। गीली लकड़ी जल रस से भरी हुई होती है। ये नीचे की तरफ गति करने वाले विषय रस से भरे हुए होते हैं, वासना रस से भरे हुए होते हैं। और वासना इनको अंधा बना देती है, इनको अपना अच्छा मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, चाहे माता पिता बताएं, चाहे गुरुजन बताएं, इनको जचता नहीं है, क्योंकि वासना में अंधे। यह नीचे की ओर ले जाती है। और यह जो नीचे की तरफ ले जाती है, इसके अलावा जो दूसरा मार्ग है, वह दूसरा मार्ग जो शुक्ल पक्ष का मार्ग है, वो सूखी लकड़ी की तरह है। और सूखी लकड़ी को जलाने से अग्नि जलती है, ज्योति जलती है, प्रकाश होता है। क्योंकि उन महापुरुषों का जीवन निर्वासनिक होता है, उसमें वासना का रस ही नहीं होता, गीलापन होता ही नहीं है। इसलिए उनका जीवन सूखी लकड़ी की तरह होता है, निर्वासिक जीवन। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य चाहते हैं तो निर्वासनिक जीवन जिएं। और निर्वासनिक जीवन जीने से ही जीवन में श्रेय की, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, और परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति होगी, भगवान के परम धाम की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी, जहाँ से दोबारा लौट कर नहीं आते। यदि आप गीला जीवन जिएंगे, रसमय, वासना रसमय जीवन जिएंगे, तो आपकी जो गति होगी, जैसे जदुर शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्मना, बार बार मरना, क्योंकि वासना ही आपको जन्माती और मारती रहेगी। वासना के कारण ही व्यक्ति जन्मता है और वासना के कारण ही व्यक्ति मरता है। इसलिए निर्वासनिक जियो। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो वासनिक जीवन जीता है वो पुनः आवर्तते, दोबारा संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जो निर्वासनिक जीवन जीता है वह मृत्यु के, जन्म मृत्यु से छूट जाता है और अपने जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति करता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात, एक निवेदन और करेंगे कि आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में आप सभी को ब्रह्म स्वरूप, आप सभी को देव स्वरूप, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।